आपके बीच में। आप मान के चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी देश के कार्यकर्ता इस समाज को एकता देखते हुए समाज का विस्तार करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, दिल्ली का मानचित्र बदलने के लिए लोग हमारे बीच में नायब सिंह सैनी जी आ चुके हैं। उनका भव्य स्वागत किया हुआ है। आप देखेंगे खिलता हुआ चेहरा, 24 घंटे हुआ खिलता चेहरा, ये नायब सिंह सैनी जी। हरियाणा की शान, अभियो शहंशाह हमारे नायब सिंह सैनी, सैनी समाज में सिर्फ अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जय तारा वीर बजरंगे, जय श्री राम। राजा राम जी, सिक्योरिटी वाले भाइयों से निवेदन है, जिनका मैं नाम दे रहा हूं उनको ऊपर आना है। अरे भाई अब मैं सबसे सबका स्वागत नहीं हो पाएगा। मैं निवेदन करता हूं हमारे दोबारा बोल देता हूं जी, भाई जिनका नाम है उनको आने दो। अशोक से एक गार्ड बार पीछे आ जा भाई, पीछे आ जा। हाथ खड़े करके सर बोलो, जोर चाहिए। ऐसा हरियाणा का मुख्यमंत्री बना, जिसने जी का धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, क्योंकि उनमें मोदी जी में भगवान की आत्मा, उनकी आत्मा में भगवान की रूह है, ये आप लोगों को मालूम है। भारत माता के बोलो, सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बहुत ही सम्मानजनक हमारे जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके हाथ में कमल का फूल दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए आप लोगों के बीच में भेजा है। ऐसे आपके लोकप्रिय प्रत्याशी तरविंदर सिंह जी मारवाहा, जोरदार तालियां बजा करके आप इनका स्वागत करिए। मेरे बहुत ही पुराने मित्र, जो लोकसभा में मेरे साथी भी रहे हैं और अभी वर्तमान में भी सांसद हैं, ऐसे हमारे बुलंदशहर के अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी, हमारे जिला के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष विजेंद्र धामा जी, और हमारा विशेष रूप से यहां सहयोग करने के लिए आए हैं कर्नाटक के हमारे सांसद विश्वेश्वर हेंगड़े जी और कालजी धीर जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष रविंदर सैनी जी, और हमारे रोपड़ के जिलाध्यक्ष, और आज आप लोगों के बीच में यहां उपस्थित हैं। अभी मैं 15 रोज पहले पंजाब में गया था। पंजाब के अंदर समाज के लोगों ने एक बड़ा सम्मान का कार्यक्रम वो रोपड़ में रखा हुआ था, और वहां पर हजारों की संख्या में लोग पंजाब के अंदर
हमारे सरदार अजयवीर जी सैनी, उनके नेतृत्व के अंदर एक बड़ा सम्मान वहां पर किया गया है। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सरदार अजयवीर सिंह जी सैनी, हमारे अनुज अवस्थी जी, शौकीन कदम जी, श्रीमती भावना जैन जी, श्रीमती सोनाली चौधरी जी, श्री सुनील चौहान जी और उपस्थित जंगपुरा की सरदारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज जो सम्मान आप लोगों ने दिया है और आज मेरे सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको वचन देता हूं, इस पगड़ी के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आपके सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। भाइयों, आज मेरा ये 10वां कार्यक्रम है। मैं सुबह का दिल्ली के अंदर हूं, ये 10वां कार्यक्रम है। आपने 4 घंटे इंतजार किया। मेरा यहां 7 बजे आने का कार्यक्रम था, उससे पहले 1 घंटे के आप यहां बैठे हैं। 6 बजे के आप लोग बैठे हैं। ये केजरीवाल कौन से सपने देख रहा है? मैं देख रहा हूं, मैं दिल्ली के अंदर देख रहा हूं, लोग 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आपदा सरकार साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। पिछले 10 वर्षों से ये झूठ की दुकान केजरीवाल खोले बैठा था। एक गरीब परिवार का बालक जिसको नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की जिम्मेवारी दी, यह केजरीवाल उसके ऊपर आरोप लगाता है कि हरियाणा के लोगों ने यमुना के पानी में जहर घोला है। अरे केजरीवाल, जहर आपने घोला है। अरे केजरीवाल, जिस माटी के ऊपर आपने जन्म लिया, उस माटी को कलंकित करने का काम तूने किया है। तो हरियाणा का नहीं हो सका, दिल्ली का कैसे हो जाएगा? ये दिल्ली का भी नहीं हो सकता। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है। मैं देख रहा हूं, 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, दिल्ली के लोग झाड़ू की तरह साफ करके घेर देंगे। केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं देगा। कितना बड़ा आरोप लगाया। ये आप भी कह रहे हरियाणा भेजेंगे। मैं अभी 3 रोज पहले शकुर बस्ती में था। इसी समय का टाइम था, अंतिम कार्यक्रम था। आयोजक मेरे को कहने लगे कि कुछ प्रबुद्ध जन है, 250-300 लोग वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कार्यक्रम समापन किया। एक हॉल में उन्होंने धर्मशाला में कार्यक्रम रखा हुआ था। मैंने कहा चलिए मैं चलता हूं। मैं उनके साथ उनके बीच में चला गया। दिल्ली के प्रबुद्ध जन लोग थे। जब मैं बात कर रहा था, बात करते करते लोग खड़े हो गए।
और मेरे को कहने लगे का केजरीवाल ने कहा हरियाणा में ले जाकर यहां न छोड़ इसको कहा। मैंने उनको कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं ऐसे व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी व्यक्ति को हरियाणा में कोई स्थान नहीं है, परंतु आपको एक बात कह करके जा रहा हूं, 8 तारीख के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में पहुंचा देंगे, ये काम हम करेंगे। इस व्यक्ति ने झूठे वायदे किए हैं। ये वही केजरीवाल है जो यमुना के घाट के ऊपर खड़ा होकर के बोला था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, जब वो यहां पर आया था। परंतु 5 साल बीत गए, यमुना साफ नहीं हुई। फिर 5 साल के बाद आया और उसी यमुना पे खड़े होकर के कहा मुझे एक और समय दे दो, मैं यमुना को साफ करूंगा, नहीं तो 2025 के अंदर वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये केजरीवाल के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। और भाइयों, 10 साल में भी यमुना साफ नहीं हुई। यमुना हमारी पवित्र नदी है, वो हमें जल देती है, हमें जीवन देती है। जब वो आप लोगों के बीच में किस मुंह से आए? भाइयों, उसने सोचा कि एक आरोप लगा दिया जाए, और उसने इतना बड़ा आरोप लगाया, उदाहरण भी दिए कि इस युद्ध के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिर दिए थे और हरियाणा के लोगों ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया है। यह भी उसने कहा कि मैं 10 साल से नींद में था, मेरे को आके इंजीनियर ने उठाया कि हरियाणा के लोगों ने यमुना में जहर घोल दिया है, और जब मैं उठा तो उन्होंने समय से बता दिया और मास सोनोडाइड होने से बच गया। ये भला काम कर दिया केजरीवाल ने, लाखों लोगों की जिंदगी बचा दी। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, केजरीवाल, आपने वायदा किया था, आपने हरियाणा के ऊपर आरोप लगाया है, ये इतना बड़ा गंभीर आरोप है कि लोग पानी पीना बंद कर दें, लोग पानी पीना बंद कर दें, जीवन समाप्त हो सकता है। एक जिम्मेवार व्यक्ति का इतना बड़ा आरोप लगाना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पल्ला गांव में जाना पड़ा, मैं पल्ला गांव में गया और वहां जाकर के दूत बैठा केजरीवाल का, इसने भेजा, और वो दूत बात कर रहा, मैं सुन रहा, और टीवी की एंकर उसको पूछ रही कि मुख्यमंत्री जी ने पानी पिया है, और वो बोल रहा, वहां भी झूठ बोल रहा, कहा मुख्यमंत्री ने पानी नहीं पिया। उसने स्क्रीन के ऊपर दिखाया, कहा मुख्यमंत्री जी पानी पी रहे हैं। फिर कहने लगा वो उसका दूत, कहा अगर मुख्यमंत्री ने वहां का पानी पिया तो उसका पेट खराब हो जाएगा। ये बात बोल रहा है, कहा उसका पेट खराब हो जाएगा। हम स्वच्छ जल दे रहे हैं, परंतु केजरीवाल, मैं आज ये बात जंगपुरा के अंदर कह रहा हूं, मेरा तो पेट खराब नहीं हुआ, 8 तारीख को तेरा पेट जरूर खराब हो जाएगा, तो बचेगा नहीं, ये बचेगा नहीं, इसका पेट जरूर खराब होगा। मैं फिर कल गया, जब ये 4 बोतलें लेकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और कहने लगा, इसने अपना सारा मंत्रिमंडल बैठा रखा और ये प्रेस में बोल रहा, 1 बोतल नायब सैनी के पास भेजूंगा, 1 बोतल अमित शाह के पास भेजूंगा, 1 बोतल यहां के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उसके पास भेजूंगा, और 1 बोतल चुनाव आयोग को दूंगा। भाइयों, मुझे कल फिर जाना पड़ा। मैं कल जाकर के
उसी पल्ला गांव के अंदर उसी घाट के ऊपर से 1 बोतल में पानी लेकर के आया। और फिर जहां केजरीवाल ने ये खड़ा होकर के कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, 1 बोतल मैंने वहां से भर ली। मैंने केजरीवाल को कहा, ये केजरीवाल तेरा पानी है, दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से इस गंदे पानी के लिए मजबूर हो रहे हैं पीने के लिए, परंतु आपकी आंख नहीं खुली। कैसे खुले? आपने 15 करोड़ रुपया ला करके अपने घर के अंदर एसटीपी लगा दिया। आपके घर में तो स्वच्छ पानी आ रहा, दिल्ली के लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? किस प्रकार से आप सोच रहे हैं? मैंने केजरीवाल को ये कहा कि आप ये हरियाणा का पानी देख लीजिए, और मैं आपको चैलेंज भी करता हूं क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगाया है। मैंने केजरीवाल को कहा कि अगर आपने अब ट्वीट कर दिया, आपको पकड़ करके पल्ला घाट ले जाऊंगा। मैंने ये केजरीवाल को कहा है, और आज भी मैं यहां जंगपुरा की सरदारी के बीच में आज उसको ये चैलेंज करता हूं कि अगर आपको कोई शक है, आप मेरे साथ पल्ला घाट चलिए, मैं वहां जाकर के पानी भी पीऊंगा और उस पानी के अंदर नहाऊंगा भी। परंतु जिस स्थान के ऊपर केजरीवाल तूने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, आपने वहां जाकर के पानी पीना पड़ेगा और उसमें नहाना भी पड़ेगा। भाइयों, मैंने उसको ये चैलेंज किया है। कल के ट्वीट बंद हो गए हैं, एक पता लग गया केजरीवाल में, भाई मैं बच नहीं रहा। ये उसको पता लग गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। मैं वहां पर जब कल गया तो अधिकारी भी थे वहां पर। अधिकारियों से मैं पूछ रहा था, मैं कहा ये एसटीपी कब बना? ये कह रहे हैं तो 20 साल हो गए बने नो, 20 साल हो गए एसटीपी को बने को। इसने उसको अपग्रेड नहीं किया। मैंने फिर पूछा, वहां लोग खड़े थे, मैंने कहा कि इसकी सफाई कब की एसटीपी की? वो कह रहे, कहा 10 साल से तो आज तक हमने देखा नहीं, इसकी सफाई नहीं की। वहां एक पौंड भी था जिसमें पानी इकट्ठा होता है, उसकी सफाई नहीं की, और उसके अंदर डिसिल्टिंग जम गया, गंदा पानी टुंटियों के अंदर ये आ रहा है। हम टुंटी खोलते हैं, सबसे पहले गंदा पानी आता है और हम पानी पी भी नहीं सकते। भाइयों, इसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने इसको 8,000 करोड़ रुपया दिया कि वो पानी की व्यवस्था को ठीक करे, वो रोड की व्यवस्था को ठीक करे, परंतु उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है। ध्यान तो कमीशन की तरफ है, कितना पैसा मुझे मिलेगा, इसकी जांच होनी बाकी है। अभी तो ये उस काम के अंदर गया है जिस काम के अंदर इसने ये कहा था कि मैं गरीब के बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं गरीब के बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। मैंने केजरीवाल को यह भी चैलेंज किया है। मैं कहा, केजरीवाल, कितने बच्चों को आपने डॉक्टर इंजीनियर बनाया? एक लिस्ट जारी कर 10 सालों के अंदर। अगर आप लिस्ट नहीं जारी करते, आप हरियाणा के अंदर आकर के देख लीजिए, हमारी सरकार ने एक गरीब परिवार के बेटे को, और एक बेटा नहीं, हरियाणा के अंदर 1,71,000 बच्चों को, भाइयों गरीब परिवार के बेटे को बिना पर्ची खर्ची के ICS अधिकारी लगाया है। भाइयों, पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लगाया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लगाया है। 1,71,000 नौकरियां हमने बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के अंदर दी है। ये भी बताए कितनी नौकरियां दी है। युवाओं की नौकरियों को भी खत्म करने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, ऐसे व्यक्ति का हालात ऐसा कर दो कि ये आइंदा दोबारा कभी वोट मांगने के लिए खड़ा भी ना हो सके। ऐसे व्यक्ति को
जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, जिसने झूठे वादे किए हो और जिसने ये कहा हो कि मैं नाले ये ओवरफ्लो हो रहे हैं, आपके सीवरेज ओवरफ्लो करके सड़कों पे पानी आ रहा है, दिल्ली के लोगों को गंदे पानी से गुजरना आना जाना पड़ रहा है, इसकी आंख नहीं खुली है। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप हमारे तरविंदर सिंह जी मारवा को यहां से सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजिए। मैं आपको एक बात ये बताता हूं, 8 तारीख के बाद जो हमने कहा है कि हर रसोई के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाने की गारंटी ये नरेंद्र मोदी की है, ये हमारी गारंटी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले नजफगढ़ में था, मैं नजफगढ़ के लोगों को पूछ रहा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मैं उनको पूछ रहा था कि केजरीवाल ने मखा आपके पड़ोस में हरियाणा है, आपकी बॉर्डर को लगता हरियाणा है नजफगढ़ की। मैं उनको बोल रहा था कि आप सब जानते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं हरियाणा में। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना चलाई और हमने हरियाणा के अंदर उसको लागू किया। 5 लाख रुपए का व्यक्ति को अधिकार दिया, अगर उसको कोई भी बीमारी या दिक्कत आ जाती है, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपना इलाज सर ऊंचा करके करा सकता है। मैं पूछ रहा था क्या दिल्ली में लागू है, वो कह रहे दिल्ली से हम वंचित हैं। मैंने फिर केजरीवाल को कहा, केजरीवाल तू आम आदमी है, अपने आप को गरीब आदमी बोलता है, तो हरियाणा के अंदर आजा, मेरी गारंटी है मैं तेरा आयुष्मान कार्ड बनवा दूंगा, तो उसका भी इलाज करा लिए। परंतु भाइयों, मैं आप लोगों को आज ये कह करके जा रहा हूं, 8 तारीख के बाद दिल्ली ने तय कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 8 तारीख के बाद 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए का अधिकार इस आयुष्मान कार्ड के ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, हमारे तरविंदर सिंह जी करेंगे, जो आपके यहां से विधायक चुन करके जाएंगे। भाइयों, हमने ये भी कहा है 8 तारीख के बाद, भाइयों, जो हमारी बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 70 साल से ऊपर हो गई है, हमारी माता है, पहले अगर उसको कोई दिक्कत आ जाती थी, परिवार को चिंता उसके इलाज की होती थी, परंतु 8 तारीख के बाद परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं रहेगी, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार करेगी। भाइयों, परिवार को कोई चिंता नहीं है, उसको भी अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 तारीख के बाद जो हमारे 60-70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको 3000 रुपये महीना पेंशन देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारी जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, उन बहनों को एक मुश्त 21,000 रुपये देने का काम हमारी सरकार करेगी और 1 साल तक 6 किट पौष्टिक आहार की भी उस तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके दिशा निर्देश में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट भी जारी किया है और सबसे बड़ी राहत 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये उस बजट के अंदर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है। परंतु भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि केजरीवाल ये कहता था
कि मैं बच्चे को, गरीब परिवार के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। भाइयों, डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बना पाया, परंतु उनको नशे में धकेल दिया, गली गली के अंदर ठेके खोल दिए। और मैंने तो ये पहला मुख्यमंत्री देश का देखा, भाई ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोल दिए। ये गजब का काम इसने करा। और भाइयों, उसके अंदर कमीशन तय कर ली, जैसा कि किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। करोड़ों रुपया उस कमीशन के अंदर खा लिया। दिल्ली के लोग करा रहे हैं, न सड़क है न पानी है। दिल्ली के लोग देख रहे हैं केजरीवाल लेकर के आएगा, परंतु केजरीवाल जो कहता था ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, भाइयों BMW गाड़ी में घूमता है। घूम रहा कि नहीं घूम रहा? BMW में घूमता है। और जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, 45 करोड़ रुपए का शीश महल खड़ा कर लिया। भाइयों, ऐसा व्यक्ति है। दिल्ली के लोगों को मकान नहीं मिल रहे, अपना शीश महल बना लिया। दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, अपने घर में 15 करोड़ रुपए लगा करके STP लगा दिया। जांच के विषय है, 8 तारीख के बाद ये सब जांच होगी। जो गरीब व्यक्ति का पैसा इसने खाया है, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। ये ईमानदारी का ढोंग करता था, ईमानदार बनता था, परंतु इसके चेहरे का नकाब उतर गया है। इसको 8 तारीख के बाद इसको बख्शेंगे नहीं। आपसे निवेदन है, आप एक एक वोट कमल का बटन दबाइए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम हर काम आपकी सुविधा घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप इतनी संख्या में आए, इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं। मैं पुनः मातृशक्ति का भी, युवा साथियों का भी और बुजुर्गों का भी दोनों हाथ जोड़ करके मैं शीश नुआ करके प्रणाम करता हूँ। दिल से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं अंतिम बात कह रहा हूँ, अंतिम बात कह रहा हूँ कि आप कभी भी, आपको हरियाणा से कोई काम पड़े, आपके रिश्तेदार को पड़े, निसंकोच आकर के मेरे को मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हरियाणा सरकार आपकी सेवा के अंदर लगेगी। भाइयों, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बहुत दिलदार आदमी है, सबसे मिलकर जाएंगे। सबसे सब लोगों को जलेबी खिलाई थी, तारीख को सैनी समाज उनको जलेबी खिलाएगा। जय श्री राम। मैंने राहुल गांधी की तो जलेबी बनाई थी। अरे ये काम तावड़ी कर देंगे, पर थोड़ा सा आगे और लगाना। लग रही है पर दूसरी नहीं है ना जी। महोदय है, चाहे उपराष्ट्रपति महोदय है, चाहे संसद भवन है, चाहे लोकतंत्र है, चाहे हमारा संविधान है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री है, किसी भी संवैधानिक संस्था का कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया, उसको अपमानित करने का काम किया है। और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है। आने वाले समय के अंदर वो और साफ हो जाएगी।